अभी तक 8 बार पैरोल पर छोड़ा है। ये नियम और कानून से बहुत विपरीत है। एक बलात्कारी, एक मर्डरर कितने बार आ सकता है पैरोल पे, वो भी चुनाव में, पंजाब का चुनाव हो या और किसी कहाँ चुनाव हो। राम रहीम को छोड़ना है, लगता है ये संविधान में, नए संविधान में उसने लिख के लिया है कि चुनाव में राम रहीम को छोड़ना ही है। और यहाँ आकर महिला अत्याचार के ऊपर बात करेंगे, हाँ, कानून बनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, किसी भी भ्रष्टाचारी को, गुनहगार को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात करेंगे। ये बोगस बात है, बकवास बात है। सर, आपकी सरकार और आपकी पार्टी ये लोगों के ऊपर ही बनी है, खड़ी है। आज महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्या लगता है कि महात्मा गांधी के विचार महाराष्ट्र में आज भी है? कम ये पॉलिटिकल आपको किसने कहा? देखिए, गांधी जी के विचारों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, जरूर हुए हैं, हो सकते हैं, लेकिन गांधी न होते तो देश स्वतंत्र भी नहीं होता। पूरे देश को जमाने में एक करना, लड़ने के लिए प्रेरणा देना, बहुत से क्रांतिकारक थे, सबका योगदान है, लेकिन गांधी जी ने देश को अखंड रखा। उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम से पहले एक विचार दिया। इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक नंगा फकीर लड़ता रहा, और आज भी ये देश गांधी के नाम से ही विदेश में जाना जाता है, और नरेंद्र मोदी को विदेश में जाकर गांधी जी के सामने झुकना पड़ता है। केवल जी ये बताएंगे, आज राम रहीम की जो पैरोल मिल रही है उसके खिलाफ कांग्रेस ने एक एप्लीकेशन लिखी है चुनाव में, तो क्या है उसमें क्या? देखिए, हमारे लीगल सेल ने जो लेटर लिखी थी उसमें ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राम रहीम को जो पैरोल देने की बात है उसमें उसकी डेट एंड टाइम का जो है वो मामला है, क्योंकि इलेक्शन से साथ साथ जो उसको पैरोल देने की बात करी गई है वो कहीं ना कहीं वोटर को इन्फ्लुएंस करने की जो बात है इसके बारे में कहा गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान भी शायद लिया है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के बिल्कुल जब चुनाव आता है उसी के टाइम पे उसको पैरोल देना कहीं ना कहीं वोटर के ऊपर इन्फ्लुएंस की बात है। और जो पार्टियां हैं वो जैसे बीजेपी है और दूसरी पार्टियां हैं, उनको इसका फायदा नहीं होना चाहिए, किसी को भी फायदा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज जो है इसको मद्देनजर रखते हुए ये लेटर लिखी गई है। और कहीं ना कहीं पिछली बार जो एक चुनाव हुआ था जिसके बीच में राम रहीम ने अपने जो अनुयायी हैं उनको एक चिट्ठी भी लिख दी थी कि वोट जो है वो बीजेपी को डाला जाए, तो ये जो